कल कहाँ तक हम लोग चर्चा की? संसार में 4 प्रकार के दुख बहुत है। संसार में 4 प्रकार के दुख हैं। और नहीं मौसम में कैसे नहीं चल रहा। हाँ? प्रत्येक सुख में 4 प्रकार के दुख मिश्रित है, यही ना? और इसके पहले क्या पढ़े थे? 3 प्रकार के दुख, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। 3 तरह के दुख हैं। आधिदैविक दुख क्या है? जो दैवीय कारणों से उत्पन्न होते हैं, दैव योग से उत्पन्न होते हैं। जैसे अतिवृष्टि, बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाना कि पूरा खेत ही नष्ट हो जाए, पूरी कृषि कार्य ही नष्ट हो जाए, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाए। अनावृष्टि मतलब वर्षा होना ही नहीं, वर्षा ही ना हो तभी अकाल पड़ जाएगा ना, अन्न नहीं उपजेगा, तो उसको अनावृष्टि कहते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना, बहुत ज़्यादा शीत होना, उल्कापात हो जाना, या जो भी दैवीय कारण है उन सब के कारण से जो दुख उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? आधिदैविक दुख। और उसके बाद दूसरा दुख क्या है? आधिभौतिक दुख। जो भौतिक कारणों से, किसी वस्तु के द्वारा, किसी पदार्थ के द्वारा हमें बाहर से चोट लगता है, बाहर से कष्ट होता है शरीर में, वो क्या हुआ? आधिभौतिक दुख। जो भौतिक कारणों से हमारे भौतिक देह को कष्ट होता है। फिर तीसरा दुख क्या है? आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख जो मानसिक तरीके तौर पर हमें परेशान करते हैं, दुख जो हमें आत्मा में, अंतरात्मा में दुख उत्पन्न होते हैं, वे क्या हुए? आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख के भी 2 प्रकार होंगे। कौन कौन सा? शारीरिक आध्यात्मिक दुख और मानसिक आध्यात्मिक दुख। शारीरिक आध्यात्मिक दुख में क्या क्या होगा? बुखार हो जाना ही नहीं, जो भी दुख हो रहे शरीर को, रोग, कोई भी रोग, फीवर ही नहीं, किसी भी प्रकार का रोग, फोड़े फुंसी इत्यादि भी होना क्या है? ये शारीरिक आध्यात्मिक दुख ही होगा। जैसे डायबिटीज हो गया, जो भी रोग होता है, ये सब क्या हुआ? शारीरिक आध्यात्मिक दुख हुआ। क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा क्रोध की भावना आ गई, वो कौन सा दुख हुआ? मानसिक आध्यात्मिक दुख। लोभ बहुत ज़्यादा हो गया, बाहर से तो नहीं दिख रहा लेकिन अंदर में एकदम परेशान कर रहा है। अब देखे कहीं जो है गिरा हुआ 10,000 रुपया, तुरंत मन में हुआ उठाओ और लेके चलते बनो। कोई लेके जा रहा है, बहुत सारे लोग देखते हैं ना, लेके जा रहे पीछे लग जाते हैं। 1,00,000 2 लाख रुपया लेके जाइए, पीछे कोई न कोई देख लिया, अगर बैंक से निकाल दो पीछे पड़ जाएगा। वो क्या है? लोभ है। मिले न मिले लेकिन एकदम पीछे पड़ा रहेगा तब तक जब तक आपसे हड़प ना ले। ठीक है? तो मानसिक रूप से जो हमें दुख परेशान करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि, ये सब क्या है? मानसिक आध्यात्मिक दुख है। उसी तरह से प्रिय का वियोग, जो प्रिय व्यक्ति है उसका जब वियोग होता है, उससे जब विछड़न होता है तो दुख होता है कि नहीं? कहाँ दुख होता है? हाथ में कि पैर में? कहाँ दुख होता है? अंदर में ही होता है ना, मन में ही दुख होता है ना। तो वो भी मनोदुख ही है, मानसिक दुख ही है। और अप्रिय का मिलना, प्रिय का वियोग और अप्रिय का मिलना, जो अप्रिय व्यक्ति है, जिससे हमको प्रेम नहीं है, और वो यदि आपको दिखेगा तो उससे आपको कैसी अनुभूति होगी? सुख की या दुख की? कोई आपको बहुत गाली दिया हो, बहुत लड़ाई किया हो, संयोग बस आपके सामने आकर प्रकट हो जाए, तो क्या नॉर्मल जैसे आपका मित्र मिलता वैसा आपको सुख की अनुभूति होगी, या थोड़ा सा उसमें कड़वापन आएगा? थोड़ा सा कटु होता है, थोड़ा सा कष्ट होता है, परेशानी होती है। तो वो क्या है? प्रिय का बिछड़ना और अप्रिय का मिलना ही दुख है। इदम खोपन भिक्षवे अरिय सत्यम। बुद्ध ने कहा कि अरिय सत्यम, आर्य सत्य है, बिल्कुल सत्य है दुख का होना। और दुख क्या है? जन्मपि दुखम, मरणमपि दुखम। जन्म दुख है, मरण दुख है, प्रिय का बिछुड़ना दुख है, अप्रिय मतलब जो अप्रिय व्यक्ति है उसका मिलना दुख है।
प्रिय का बिछुड़ना और अप्रिय का मिलना, ये सब क्या है? दुख ही है। ये सब दुख है। जो भी आप किए हैं, जो भी आप इकट्ठा कर रहे हैं संसार में, वे आज सुख के रूप में है तो कल दुख बन जाएंगे। आज बहुत मिठाई खा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, रसगुल्ला बनता है, गुलाब जामुन मिल जाता है, बहुत आनंद आता है। और वही आनंद धीरे धीरे शुगर में जब परिवर्तित हो जाएगा तो वो क्या होगा? दुख का कारण हुआ कि नहीं? बहुत मिठाई खाए, मजा आया खूब मिठाई खाने में, लेकिन वही मिठाई बाद में आपके दुख का कारण हो गया, शुगर रोग हो गया। बहुत आलू का चटपटा खाना शुरू किए, बहुत चाट फुल्की खाना शुरू किए, और धीरे धीरे डाइजेशन ही खराब हो गया। तो वो क्या हुआ? कितने प्रकार का दुख कल बोले थे, जिनको संसार में हम देखते हैं, 4 प्रकार के। परिणाम, ताप, संस्कार, दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। योग दर्शन का साधनपाद का 15वां सूत्र है। योग दर्शन साधनपाद 15वां सूत्र है, परिणाम रूप में दुख। आज भवन बनाए हैं, मकान बना, बहुत पैसा इकट्ठा किए, बहुत पैसा इकट्ठा कर लिए, लेकिन उस पैसे के संरक्षण के लिए भी हमें मन में परेशानी होती है कि कहीं कोई मेरा पैसा चुरा न ले, कहीं कोई साइबर क्राइम करके मेरा पासवर्ड जान के पैसा हमारे बैंक से ही न गायब कर दे। होता ही नहीं, बहुत पैसा रख लीजिए, बहुत टेंशन भी रहता है। कोई फ़ोन किया कि थोड़ा सा हमको पासवर्ड बता दीजिए, हड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा क्राइम हो चुका है, बहुत सारे लोगों का पैसा गायब हो चुका है अकाउंट से। या आप घर में ही रख लिए 2-4 लाख रुपया, तो रखे तो पैसा, सुख मिल रहा है कि चलो मेरे पास 5 लाख रुपया है, लेकिन उसके संरक्षण में भी तो आपको कष्ट हो रहा है। मानसिक तौर पर आप परेशान हो रहे हैं कि नहीं? मानसिक तौर पे परेशानी हो रही, उसका योग करने में, उसका क्षेम करने में, कि पैसा इकट्ठा करते जा रहे हैं, लेकिन वो पैसा कहीं गायब ना हो जाए, इसकी भी चिंता मन में सदैव बनी रहती है। यही क्या है? परिणाम दुख है। पैसा इकट्ठा तो किए, लेकिन गायब होने का डर है, खोने का डर है, कोई छीन न ले उसका डर है, तो वो परिणाम रूप में दुख है। मिठाई खा रहे हैं, अभी तो बड़ा आनंद आ रहा है खाने में, लेकिन आगे चल के वही मिठाई जो है कष्ट का कारक हो जाएगी, वही मिठाई शुगर इत्यादि बढ़ा देगी। आज बहुत मैगी खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, खाते हैं ना, जो भी फास्ट फूड खाते हैं, कल वही मैगी चाउमीन आपको कॉन्स्टिपेशन रोग दे देगा, कोष्ठबद्धता देगी, कब्ज हो जाएगा, और आपका पेट ही साफ नहीं होगा। परेशान रहेंगे कि क्या करें, पेट साफ नहीं हो रहा है, बहुत परेशानी है। वही चाउमीन, वही मैगी आपको एक कष्ट दिया परिणाम रूप में ना, कोष्ठबद्धता, पेट साफ नहीं हो रहा है। तो इसी तरह जो भी संसार में आप अर्जित करते हैं, आज बहुत जिससे प्रेम है, बहुत ज़्यादा किसी से प्रेम है, बहुत ज़्यादा लगाव है, उसके बिना रह नहीं पाते, और बाद में वही व्यक्ति आपको जब धोखा दे देता है, किसी के बहकावे में आकर, या मनोवृत्तियाँ भी हैं, कभी प्रेम है तो कभी जो है उससे जो है दुराव भी हो जाता है। मान लीजिए उसके अंदर दुराव वाली वृत्ति आ गई और आपसे प्रेम की जगह घृणा करने लगे, आपसे ईर्ष्या करने लगे, तो वो जो बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप उससे प्रेम बनाए थे, संबंध बनाए थे, वो संबंध परिणाम रूप में सुख दिया कि दुख। जब उससे वियोग हो जाएगा, जब उससे विक्षोभ हो जाएगा, तो आपको क्या होगा? दुख ही होगा। तो संसार में जो भी अर्जित कर रहे हैं, चाहे धन हो, रुपया हो, पैसा हो, व्यवहार हो, उन सब में कहीं न कहीं परिणाम रूप में उसके देखिएगा, विरोधी रूप में देखिएगा, दूसरे पक्ष में देखिएगा, तो कहीं न कहीं दुख है। जहाँ आज सुख की अनुभूति हो रही है, वहीं कल क्या होगा? दुख की अनुभूति होगी, क्योंकि परिवर्तनशील संसार है ना। परिवर्तिन संसारे मृता को वह न जायते, ये संसार ही परिवर्तनशील है। संसरति इति संसारा, संसार का मतलब क्या है? जो संसरति, जो नित्य प्रति बदल रहा है, सरक रहा है, क्षण क्षण आगे बढ़ रहा है, स्थिर नहीं है, एक समान नहीं है। जो आज आपको बहुत प्रेम दे रहा है, कल उसी से आपका दुराव हो जाएगा, उसी से घृणा हो जाएगी, उसी से ईर्ष्या हो जाएगा। तो समान भाव से रहने की कोशिश करनी है।
योग क्या करता है? समान भाव से रखने की हमें क्षमता प्रदान करता है। समत्वम योग उच्यते सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख में, दुख में, लाभ में और पराजय में एक समान रहना, यही तो योग बताता है, यही तो समत्व योग है। तो परिणाम रूप में जो भी हम अर्जित कर रहे हैं, कहीं न कहीं उसमें क्या मिलता है? दुख मिलता है। और उसके बाद दूसरा क्या है? ताप। परिणाम दुख के बाद क्या है? ताप दुख है। ताप कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के ताप हैं? कल चर्चा किए थे 3 प्रकार के ताप। कौन कौन से? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, या आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, 3 है। यही क्या है? ताप दुख है। इन पर तो हम लोग कल चर्चा कर लिए कि ये किसी न किसी तरह से भौतिक माध्यम से या फिर मानसिक तरीके से या किसी दैवीय कारण से हमें तप्त कर रहे हैं, जला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। यही क्या है? ताप दुख है। परिणाम दुख और दूसरा क्या हुआ? ताप दुख। तीसरा क्या है? संस्कार दुख। सबके संस्कार एक समान रहते हैं या विपरीत रहते हैं? संस्कार सबके एक समान नहीं रहते हैं ना। किसी के कर्म संस्कार बहुत अच्छे हैं तो वो सुख प्राप्त करता है, और किसी ने पूर्व में बहुत अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो आप देखते हैं कि वर्तमान में भले वो धर्म के मार्ग पर चल रहा है लेकिन फिर भी कष्ट पाता है। और कोई व्यक्ति वर्तमान में बहुत अधार्मिक है, धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहा है, फिर भी वो सुख में रहता है। क्यों? उसका कारण क्या है? यही संस्कार है। उसके जो संस्कार पूर्व से चले आ रहे हैं ना, पूर्व में उसने बहुत अच्छा कर्म किया होगा जिसका फल वह वर्तमान में भोग रहा है, और जो ही उसके पूर्वकृत कर्म खत्म हो गए, अच्छे कर्म के फल खत्म हो गए, वह कष्ट पाना शुरू कर देता है। और जो व्यक्ति पूर्व के बुरे कर्मों के अनुसार कष्ट पा रहा है वह कुछ दिन में सुख पाने लगता है, और जो पूर्व के अच्छे कर्मों के कारण सुख पा रहा है लेकिन वर्तमान में बुरा कर्म कर रहा है, वह कुछ दिनों बाद बुरा फल भी प्राप्त करता है। तो इस संस्कारों का खेल है। किसी किसी के अच्छे संस्कार हैं, संस्कारों के कारण सुख पा रहा है, और किसी किसी के बुरे संस्कार हैं, उनके कारण वो दुख पा रहा है। तो महर्षि ने कहा कि संस्कारों के खेल को समझना होगा, अपने संस्कार को ठीक करना होगा। प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण, 3 प्रकार के कर्म माने गए हैं। एक प्रारब्ध है। प्रारब्ध के अनुसार क्या होता है? प्रारब्ध तो पहले बना पीछे बना शरीर। तो प्रारब्ध के अनुसार ही हमें शरीर प्राप्त होता है। और क्रियमाण, क्रियमाण क्या है? जो अभी चल रहा है। क्रियमाण मतलब जिस कार्य को हम संपादित कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म हो गया। और एक संचित कर्म होता है। संचित कर्म क्या है? कोष। जैसे हम पैसा कमा रहे हैं, रुपया कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, रुपया कमा रहे हैं। अब उस रुपये को हम क्या करते हैं? कुछ रुपए को तो हम खर्च कर लेते हैं। मान लीजिए हमको मिला 10,000, 15,000, 20,000 महीने में जो भी मिला, अब उसको हमने एक माइंड मेकअप कर लिया कि हमको 10,000 रुपया मिल रहा है तो 5,000 हमको रख देना है बैंक में, और उस 5,000 में हमको कार्य करना है, घर परिवार का कार्य चलाना है। उसमें कुछ ले लिए कि चलो आज ही खर्च कर लेते हैं, 2,000, 3,000, 2,000 और रख लेंगे, कुछ दिन बाद खर्च करेंगे, लेकिन वो 5,000 मेरा बैंक में बिल्कुल सेफ रहेगा। ऐसा होता है ना? ऐसा ही करते हैं। उसी तरह से जो कर्म है हमारे, उन कर्मों को हम करते हैं। तो जब क्रियमाण कर्म कर रहे हैं, अभी कर्म जो कर रहे हैं, इसमें कुछ फल तुरंत फलीभूत हो जाते हैं, कुछ फल जो है तुरंत मिल जाते हैं, लेकिन कुछ चले जाते हैं संचित में। वो एकत्रित होते रहते हैं, एकत्रित होते रहते हैं, और एकत्रित होते होते जब बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस हो जाता है तो बैंक का कुछ टारगेट भी रहता है ना कि 10 साल, 15 साल, 20 साल में आपको एक हैवी अमाउंट मिलेगा। हैवी अमाउंट मिलता है। मान लीजिए 20 साल का हमने
ले लिया, बैंक से डीड कर लिया कि हाँ हम 20 साल तक जमा करेंगे, 5-5 हज़ार रुपया, 10-10 हज़ार रुपया जो भी जमा कर रहे हैं। उसके बाद हैवी अमाउंट मिलता है। उस हैवी अमाउंट में सिर्फ हमारा ही पैसा नहीं, कुछ और ब्याज रूप में भी मिल जाता है, एक्स्ट्रा भी मिल जाता है, और फिर वो बैंक हमको वापस कर देता है। तो ईश्वर के खाते में भी यही है, जितना कर्म हम कर रहे हैं क्रियमाण में, वो जाता है संचित में, एकत्रित होता है, और जब पूरा एकत्रित हो जाता है, शरीर छूट जाता है, तो परमात्मा हमको फिर दे देता है प्रारब्ध के रूप में कि लो बेटा, जितना किए थे ना उसी के अनुसार अब मैं तुम्हें शरीर दे रहा हूँ, उसी के अनुसार मैं तुम्हें शरीर दे रहा हूँ। इन्हीं कर्मों के फल को आगे चल के भोगना है, इन्हीं कर्मों के फल को आगे भोगना। अब अच्छा कर्म किए तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किए हैं तो बुरा फल मिलेगा। मनुष्य जीवन इसीलिए दुर्लभ कहा गया है। देवताओं से भी दुर्लभ क्यों कहा गया कि सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। गोस्वामी जी ने लिखा ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। क्यों देवताओं से दुर्लभ है? हम लोग तो ये टीवी सीरियल में देखते हैं, पुस्तकों में पढ़ते हैं, पुराण इत्यादि में पढ़ते हैं कि देवता लोग जो इच्छा करते हैं उनको मिल जाता है, इच्छा मात्र से मिल जाता है। ऐसा देखे होंगे टीवी सीरियल में या पुस्तकों में पढ़े होंगे। तो आखिर उन देवताओं के लिए मनुष्य शरीर धारण करने की इच्छा क्यों हुई? क्यों वो मनुष्य शरीर धारण करना चाहते हैं? ऐसी क्या खासियत है, ऐसी क्या विशेषता है मनुष्य शरीर में? इस पर कभी चिंतन किया? क्यों दुर्लभ है, क्या कारण है? यही कर्म की जो विडंबना है, कर्म करने की जो स्वतंत्रता है, वो मनुष्य को है, एकमात्र मनुष्य को, कि कर्म भी करेगा और फल भी प्राप्त करेगा। लेकिन जो देवता है, देव योनि है, उसमें कर्म नहीं किया जाता, उसमें सिर्फ फल को भोगा जाता है, फल को प्राप्त किया जाता है। और कहते हैं कि छेड़े पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। जब वे देवता देव योनि को प्राप्त होते हैं, उसके पश्चात वो फल को, अपने किए हुए फल को भोगते हैं, स्वर्ग इत्यादि के सुख को भोगते हैं। लेकिन जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तो पुनः मृत्युलोक में आकर के शरीर धारण करना पड़ता है। तब तक, जब तक वो देव योनि में है, कोई कर्म नहीं कर पाते हैं। इसलिए देवता भी परेशान रहते हैं कि जितना गड़बड़ किए हैं, चलो कर्म करेंगे तो अच्छा कर लेंगे। आपके पास, हमारे पास वो अवसर है कि हमने जो भी पिछले जन्म में या पुराने जन्म में जो भी कार्य किया था गड़बड़, उसको ठीक कर सकते हैं। अभी ही मान लीजिए वर्तमान समय में ही कोई बालक बहुत गड़बड़ कार्य करता हो, कोई उसको गुरु मिल जाए कि बेटा तुम बहुत गड़बड़ कार्य कर रहे हो, इसको सुधार लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो सुधार लेगा तो उसका कल्याण होगा कि नहीं? ये सुधारने की जो व्यवस्था है ना, वो मनुष्य योनि में ही है। महर्षि वाल्मीकि क्या करते थे? क्या थे? डाकू थे। रास्ते में जो भी मिलता था उसका सब धन हड़प लेते थे, छीन लेते थे। कर्म अच्छा करते थे या बुरा? कौन सा कर्म करते थे? बुरा कर्म करते थे। चोरी करना या किसी का जबरदस्ती धन हड़पना तो अच्छी बात नहीं है। जो 5 यम है, 5 यम में क्या क्या बताया है पतंजलि जी ने? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा के बाद सत्य है, सत्य के बाद क्या है? अस्तेय। चोरी का अभाव क्या है? अस्तेय है, चोरी ना करना। अब चोरी कर रहे थे रत्नाकर रूप में वाल्मीकि, दूसरों का धन हड़प रहे थे तो गलत कर रहे थे। लेकिन उनको नारद मुनि ने समझाया, उनको ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के बाद वो क्या बन गए? रत्नाकर से क्या बन गए? वाल्मीकि बन गए। एक साधारण डाकू से, एक चोर से क्या बन गए? महर्षि बन गए। वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, ब्रह्म के समान उनके अंदर प्रकाश आ गया, ब्रह्म के समान हो गए। देखिए यहाँ भी एक अंतर है, समान होना और वही होना, दोनों में अंतर है। ठीक है, बहुत सारे जो वेदांत के आचार्य हैं वो कहते हैं कि आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही ब्रह्म है, लेकिन आत्मा ब्रह्म नहीं है। आत्मा ब्रह्म
नहीं है। आत्मा ब्रह्म के साधर्म को, आत्मा ब्रह्म के गुण को धारण कर सकती है, धारण कर लेती है, लेकिन आत्मा कभी ब्रह्म नहीं होती है। कैसे? आग है, अग्नि खूब तेज चल रही हो, उसमें आप लोहे की छड़ को डाल दीजिए, लोहे के छड़ को आग में डाल दीजिए, थोड़ी देर बाद देखिएगा लोहे का छड़ क्या होगा, अग्नि के स्वरूप हो जाएगा, पूरा लाल हो जाएगा, पूरा धधकने लगेगा। जैसे आग लाल हुआ था, जैसे धधक रहा था, वैसे वो आपका छड़ क्या होगा, धधकने लगेगा, पूरा लाल हो जाएगा, हो जाता है ना। लेकिन उसी छड़ को थोड़ा सा बाहर निकाल दीजिए, 5 मिनट के लिए बाहर निकाल दीजिए, फिर क्या होगा, छड़ आग रहेगा कि छड़ रहेगा, छड़ रहेगा ना, वो अपने औकात में आ जाएगा ना। उसी तरह से आत्मा और ब्रह्म दोनों अलग अलग सत्ताएं हैं, दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, दोनों अलग अलग तत्व हैं। यह नहीं कि आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म कभी नहीं हो सकती, ब्रह्म ब्रह्म है और आत्मा आत्मा है। तो उसी तरह से वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान होना और ब्रह्म ही हो जाना, दोनों में अंतर है, दोनों दो बातें हो जाएंगी। तो उस तरह से उनके जो संस्कार थे बुरे थे, लेकिन उन्होंने तुरंत तत्क्षण उसको सुधारने की कोशिश की, सुधर गए कि नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी का आप लोग सुने होंगे, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, रत्नावली से प्रेम करते थे, सुने थे कहानी कि नहीं? सुने हैं बहुत सारे लोग, कुछ लोग नहीं भी सुने होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी जब पैदा हुए, उनके पिताजी का देहांत हो गया, फिर उनकी माँ का देहांत हो गया। उनको जो पालने वाली उनकी एक ढाई माँ थी, उनका भी देहांत हो गया। वो ऐसे अशुभ योग में पैदा हुए थे, लोग मानते हैं। लेकिन उनकी शिक्षा अच्छी हुई, गुरु के पास उन्होंने वेद वेदांत धर्मशास्त्रों की शिक्षा ली, ज्योतिष इत्यादि की शिक्षा ली और अच्छा जीवन यापन करने लगे, एक अच्छे पुरोहित के रूप में अपना जीवन यापन करने लगे। उनकी शादी हुई, उनका विवाह हुआ एक रत्नावली नामक कन्या से, और उसमें वो बहुत प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। एक दिन उनकी पत्नी उनको बिना बताए चली गई मायके। अब वो रात्रि में आए जब अपने यजमानिका से, तो देखे कि उनकी पत्नी है नहीं। अब पत्नी है नहीं तो उनको रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि प्रेम बहुत करते थे, बहुत ज़्यादा प्रेम था। अब वो क्या करें, तो घर से निकले। जब घर से निकले तो अब कहानियों में थोड़ा सा अलग अलग लोग बताते हैं कि नदी में बहुत ज़्यादा उफान था, बरसात का सीजन था, तो एक मुर्दा बहते हुए जा रहा था, उसी को पकड़ करके नाव समझ करके वो पार हो गए, क्योंकि प्रेम में इतना ज़्यादा उन्मत्त थे। जब वहाँ गए अपने ससुराल में, देखे कि दरवाज़ा बंद है, रात्रि मध्य रात्रि थी, तो एक सर्प लटक रहा था और उन्होंने सोचा कोई रस्सी है, उस सर्प को पकड़ के ही जाके कूद गए रत्नावली के रूम में। और जब रत्नावली के रूम में गए, उसको जगाए कि प्रिय उठो उठो। नींद से उठी, हाँ, देखी कि तुलसीदास बाबा सामने खड़े। बोली कि इतनी रात्रि में, अरे दिन का इंतजार तो कर लेते, इतनी रात्रि में क्यों आए? तो उन्होंने कहा मुझसे रहा नहीं गया तुम्हारे बिना, मैं रह ही नहीं पा रहा था, इतना ज़्यादा परेशानी हो रही थी, प्रेम तुमसे इतना ज़्यादा है, तुम्हारा वियोग हमको परेशान कर रहा था, वियोग परेशान कर रहा था, इसलिए चले आए। तो रत्नावली ने क्या कहा कि अस्थि चरम में देह मम तामे ऐसी प्रीति, अस्थि चरम मैं देह, ये हड्डी मांस के शरीर में, मेरी शरीर जो है, मेरा जो देह, मेरी देह है, वो क्या अस्थि चरम, हड्डी और चमड़े की देह है। अस्थि चरम में देह मम तामे ऐसी प्रीति, उसमें इतनी प्रीति कि रात्रि में ही चले आए, दिन का भी इंतजार नहीं किए। होती जो श्री राम में होती न तब भव भीति। यदि इतना ही प्रेम आपको श्री राम में हो जाता, इतना ही प्रेम आपको इस ईश्वर में हो जाता, तो भव भीति नहीं होती, बार बार संसार में आने जाने का चक्र आपका छूट जाता। ये क्या प्रेम करके आप जो है परेशान हो रहे हैं इस शरीर में, हाड़ मांस में। आज जो शरीर है वही शरीर 20 साल बाद क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। आज जो शरीर युवावस्था में बहुत सुंदर है, गाल फूले हुए हैं, गाल पूरा लाल है टमाटर जैसे, बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदरता है,
वही जब 50 साल की उम्र हो जाएगी, 60 साल की उम्र हो जाएगी, ये चमड़े जो है झूलने लगेंगे, हड्डियां काम करना बंद कर देंगी, धीरे धीरे बिल्कुल शरीर सूख जाएगा। तब क्या वह सुंदरता रह जाएगी? वह सुंदरता रहेगी? नहीं रहेगी, खत्म। आज बहुत ज्यादा सुंदरता है, लेकिन यही सुंदरता बाद में परिणाम रूप में क्या होगा? खत्म। दुख दे रहा है। जो आज सुंदरता हमें बहुत सुख दे रही थी, बहुत ज़्यादा हम सुंदर थे, बहुत ज़्यादा हृष्ट पुष्ट थे, बहुत ज़्यादा रूपवान थे, वही रूप बाद में क्या होगा? दुख में परिणत हो जाएगा, क्योंकि वो रूप खत्म हो जाएगा। तो उनकी पत्नी ने जब इस तरह से फटकार लगाई तो उनके अंदर क्या हुआ? वैराग्य हो गया। उनके अंदर क्या हुआ? वैराग्य। और ऐसा वैराग्य हुआ कि फिर वापस नहीं आए। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने आज मेरी आंख खोल दी। होता है ना, कभी कभी कोई व्यक्ति जब कुछ बोलता है, सुनने में तो आपको तत्काल में कटु लगता है, लेकिन वो सत्य रहता। सत्य कभी कभी बहुत ज़्यादा कटु भी होता है ना। और हम लोग क्या कह देते हैं, हाँ तुमने कहा तो, लेकिन आज तुमने मेरी आंख खोल दी। वो आंख खोलने का मतलब क्या? अभी तक आंख बंद करके चल रहे थे, अभी तक अज्ञानता में चल रहे थे, अभी तक मोह में चल रहे थे। वही मोह का बंधन जो है वो कट जाता है, थोड़ा सा जो है ढीला हो जाता है, फिर समझ में आता है कि हमको किसी ने बांध के रखा था, वही मोह का बंधन कट जाता है। तो ये क्या है? परिणाम रूप में दुख ही दुख है संसार। तो संसार में कुछ भी आप करेंगे उसमें दुख है। परिणाम के बाद ताप दुख की चर्चा कर रहे थे। तो जो भी संस्कार हैं हमारे, ताप दुख मतलब तीनों दुख। ताप दुख के बाद क्या है? संस्कार दुख। संस्कार दुख जो हमारे पूर्वकृत कर्म संस्कार हैं, वर्तमान में भी संस्कार जो बन रहे हैं, उनसे कहीं न कहीं क्या होता है? दुख ही मिलता है। तो संस्कार दुख। उसके बाद कौन सा दुख है? गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना। गुण वृत्ति विरोध दुख। गुण वृत्ति, गुण क्या है? कितने गुण हैं? कौन कौन से? 3 गुण हैं, सत्व गुण, रज गुण और तम गुण। सत्व गुण जब हमारे ऊपर हावी होता है तो क्या होता है? कक्षा में बताए थे। हाँ, और अध्यात्म की ओर मन अग्रसर होता है, चेतना अग्रसर होती है, सत्य के प्रति चेतना आगे बढ़ती है, सत्कर्मों में मन लगता है, धर्म के कार्यों में मन लगता है। जब मन में क्या होता है? सत्व गुण की वृत्तियां तीव्र होती हैं, तो उसके बाद क्या होता है? सत्व के बाद क्या है? रजोगुण। जब रजोगुण की वृत्तियां होती है मन में तो क्या होता है? चंचलता बढ़ जाती है। जब रजोगुण छाता है दिमाग में, बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, तो क्या होता है? चंचलता बढ़ जाती है, कामुकता बढ़ जाती है, ठीक है, क्रोध बढ़ जाता है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि काम और क्रोध ये दो गुणों कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? रजोगुण से। रजोगुण समुद्भव। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। तो काम और क्रोध की भावना कब उत्पन्न होती है, ज्यादा तीव्र होती है? जब रजोगुण हो जाता है। और जब तमोगुण हो जाता है तो क्या होता है? आलस्य आता है। तमोगुण होता है तो प्रमाद होता है, आलस्य होता है, अविवेक होता है, बहुत ज्यादा दिमाग पर, बहुत ज्यादा हमारे जो चित्त है उस पर भारीपन हो जाता है, मन दूषित हो जाता है, बुद्धि में बहुत ज्यादा मलिनता आ जाती है, हिंसा की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है। किससे? कौन से गुण से? तमोगुण से। और कभी कभी ये तीनों गुण ही हमें परेशान कर देते हैं, क्योंकि तीनों गुण एक समान रहते नहीं। कभी सतोगुण की भावनाएं उत्पन्न हुई तो कभी तमोगुण की भावना उत्पन्न हो गई, तो कभी रजोगुण की भावना। ये बदलते रहते हैं। भावनाएं हमारी सदैव चेंज होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनुष्यो
लिंगम युगपत जो परिवर्तित होता रहता है, ऐसा ज्ञान कहाँ होता है? मन में होता है। मन एक समान नहीं रहता है और इन्हीं मन के कारण ही ये वृत्तियाँ खेल दिखाती हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की। तो इन तीनों गुणों से कहीं न कहीं हमें दुख ही उत्पन्न होता है। सतोगुण भी कभी न कभी दुख का कारण हो जाता है, ठीक है। तो इन तीनों गुणों से भी दूर होने की कोशिश करना है। जो विवेकी पुरुष होता है, जो ज्ञानी पुरुष होता है, वह इन चारों से दूर होने की कोशिश करता है। कौन कौन से? परिणाम, ताप, संस्कार, दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुण वृत्ति विरोध रूप दुख, इन चारों दुखों से जो विवेकी होता है वह क्या करता है? छुटकारा पाने की कोशिश करता है, उनसे छूटने की कोशिश करता है। वर्तमान में मैं जो दुख भोग रहा हूँ तो भोग ही रहा हूँ, थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा। पूर्व में जो दुख भोग चुके हैं वो दुख तो भोग चुके, लेकिन आगे दुख ना आए उसके लिए तो हम प्रयास कर सकते हैं ना। आगे हमारा भविष्य अच्छा हो जाए उसके लिए तो हमें सदैव उद्यत रहना चाहिए। अब जो बीत गया सो बीत गया, अब वो तो वापस नहीं आएगा। अब जो अभी वर्तमान में चल रहा है वो भी कुछ देर में भूतकाल हो जाएगा, बीत जाएगा। लेकिन भविष्य में दुख ना आए उसके लिए तो हम प्रयास कर सकते हैं। हेयम दुखम अनागतम, 16वां नंबर सूत्र साधन पाद का, इसी के बाद ही है ना। हेयम मतलब त्यागने योग्य है, दुखम क्या? अनागतम, आने वाला। अनागत मतलब आने वाला, भविष्य में आने वाला जो दुख है उसको हेय कर देना है, उसको त्याग देना है, उसको त्यागने की कोशिश करना है। उसको त्यागेंगे कैसे? उस दुख को त्यागने का उपाय क्या है? हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय। हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय, चार प्रकार के जो है दुखों का विश्लेषण महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में किया है। अब इसको साधारण तरीके से समझना हो तो आप भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध दर्शन समझिए। बुद्ध दर्शन में भगवान बुद्ध ने किसकी खोज की? बौद्ध दर्शन किसके कारण विख्यात हुआ? आप लोग जानते हैं। बौद्ध दर्शन जो बुद्ध द्वारा प्रतिपादित दर्शन है, उस दर्शन का सार क्या है? बुद्ध ने कौन सा ऐसा तत्व खोजा था जिसको उन्होंने अलग से प्रतिपादित करने की कोशिश की? बोलिए। 4 आर्य सत्य। एक हो जाता ना, कोई पढ़े हैं? 4 आर्य सत्य। आर्य मतलब श्रेष्ठ सत्य, संसार के ऐसे श्रेष्ठ सत्य जो सबके साथ होते हैं, जो सबके साथ घटित होते हैं, उन सत्यों को बुद्ध ने खोजा, अनावृत किया। क्या उसके पहले वो नहीं होते थे? होते थे। जैसे न्यूटन ने खोजा ग्रेविटी का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। क्या खोजा? पेड़ से, सेब के पेड़ से सेब नीचे क्यों गिरा? क्या उसके पहले सेब नहीं गिरा था? गिरा था कि नहीं? क्या उसके पहले किसी ने नहीं देखा था कि सेब क्यों गिरा? देखा था, गिरते हुए देखा था ना। लेकिन सेब गिरा तो क्यों गिरा? चिंतन कौन किया? न्यूटन किया। तो उसको क्या माना गया? गुरुत्वाकर्षण का वैज्ञानिक माना गया। उसने चिंतन कर लिया ना, उसने उस पर थोड़ा अच्छे से थिंकिंग किया कि आखिर क्यों गिर रहा है। कोई चीज़ हम हवा में उछाल दें तो नीचे ही क्यों आती है, ऐसा क्या कारण है? तो उसने देखा कि इस धरती में क्या है? चुंबकत्व शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण ही अपनी तरफ खींचती है। उसी तरह से दुख तो संसार में व्याप्त था, संसार में दुख व्याप्त था और सभी दुखित हो रहे थे। बुद्ध भी दुखी थे, उसके पहले भी दुखी थे। जब बुद्ध का जन्म हुआ, ज्योतिषियों ने कहा था कि इस बालक को कितना भी रोकोगे, ये बालक एक न एक दिन घर छोड़कर सन्यासी हो जाएगा। उनके पिता ने, शुद्धोधन ने बहुत प्रयास किया कि इसको संसार की किसी वस्तु से लगाव ही ना रखने दिया, घर के बाहर ही ना जाने दिया जाए। संयोग से एक दिन वो घर से बाहर चले गए, और घर से बाहर चले गए तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बूढ़ा था,
और वो लाठी लेकर चल रहा था, बहुत हिल डोल रहा था, उसका देह एकदम सूख गया था। तो उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, ये कौन व्यक्ति है? बोले कि वृद्ध है। बोले वृद्ध है मतलब ये ऐसा ही है या बाद में हुआ है? बोले नहीं महाराज, ये बाद में हुआ है, ये पहले आपके जैसे ही युवा था, ये भी बिल्कुल सुंदर था, सुडौल था, लेकिन अवस्थागत दोष होने के कारण ये व्यक्ति वृद्ध हो गया है, इसकी शरीर जीर्ण हो गई है और इस तरह से हो गया। उन्होंने कहा कि क्या ये मेरे साथ भी हो सकता है? बोले हाँ महाराज, ये तो सबके साथ है, अब संभावी है, ये बुढ़ापा जो है वो संभावी है, निश्चित ही होगा। उसके बाद आगे चल के देखे, एक व्यक्ति बहुत रोगी था, लोग उसको ले जा रहे थे चिकित्सालय की तरफ, लोग परेशान थे, घर वाले रो रहे थे। बुद्ध ने पूछा ये कौन है? लोगों ने कहा कि प्रभु महाराज ये रोगी व्यक्ति है और बहुत रुग्ण है, इसलिए इसको चिकित्सा के लिए लोग ले जा रहे हैं। बोले कि क्या ये रोग हमको भी हो सकता है? बोले हाँ महाराज, निश्चित नहीं है, किसी को भी हो सकता है। या नहीं कि राजा को नहीं होगा, प्रजा को होगा, प्रजा और राजा सबको हो सकता है। जो संसार में आया है उन सबको ये दुख हो सकता है। आगे चल के थोड़ा सा जब आगे गए, उन्होंने देखा एक व्यक्ति जो सैया पर लेटा हुआ है, 4 लोग कंधे पर लेकर जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है, बोलते हुए जा रहे थे, राम नाम सत्य है। अब देखकर आश्चर्य हुआ कि आखिर वो व्यक्ति लेटा हुआ है, लोग राम नाम सत्य बोल रहे हैं, क्या बात है? उन्होंने पूछा ये कौन है? बोले कि महाराज ये मृत व्यक्ति है, मृत शरीर हो गया है इसका। बोले मतलब? बोले कि एक दिन हम लोग सबको जाना है। बोले हमको भी जाना है? बोले हाँ महाराज, सबको शरीर छोड़ना है। तो उनको लगा मेरी यार, संसार में तो दुख ही दुख है। अब जिसमें हम सुख खोज रहे थे, जो हमें लगता था कि सुख ही सुख है, बाल बच्चे बिजनेस व्यापार सब में तो कहीं ना कहीं दुख है। अब ये कोई कह दे कि हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है तो हम जीवन भर सुखी रहेंगे, क्या कह सकता है? अरे बिजनेस अच्छा चल रहा है तो शरीर तो रोगी हो सकता है, और शरीर रोगी है तो और भी कोई दुख हो जाएगा। तो दुख का अंत नहीं है। तो बुद्ध ने कहा कि इदम खोपन भिक्षवे अरे सत्यम जातिप दुखा, जन्म ही दुख है, मरणम भी दुखा, और मरण भी दुख है, जन्म भी दुख है, मरण भी दुख है, प्रिय का बिछुड़ना दुख है, अप्रिय का मिलना दुख है। संसार में तो दुख ही दुख है, पूरा संसार ही क्या है? दुखमेव सर्वम विवेकिना। तो बुद्ध कौन थे? विवेकी थे। उन्होंने अपने विवेकज शक्ति को उत्पन्न किया, उनका विवेकज ज्ञान उत्पन्न हुआ, देखकर उनको शौक लगा कि अरे मुझे भी ये दुख होना है, और उसी दुख से परेशान होकर बुद्ध क्या किए? घर छोड़ दिए। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया, घर का परित्याग कर दिया। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, ईसा से 600 साल पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ था। और अभी कितना चल रहा है? 2023 में 600 और मिला लीजिए, उतने वर्ष पूर्व बुद्ध हुए। और उन्होंने खोजा किसको? आर्य सत्य को, जो जीवन में सबके साथ होना है। तो पहला जो आर्य सत्य है बुद्ध का, वो क्या है? दुख, दुखम मतलब दुख है। संसार में क्या है? दुख है। लिख लीजिए, लिखना हो। पहला जो आर्य सत्य है उन्होंने खोजा दुखम, और पतंजलि ने क्या कहा? हेयम दुखम अनागतम, जो दुख है उसको छोड़ने की कोशिश करनी है। दुखम सर्वम दुखम। उसके बाद क्या है? दुख है तो दुख का कोई न कोई कारण जरूर होगा, ठीक है? दुख है तो उसका कोई न कोई कारण जरूर होगा, बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं है। ये सत्कार्यवाद है सांख्य का, कि बिना कारण के कोई कार्य हो नहीं सकता। ये माइक है तो क्या अपने आप हो गया है क्या? इसको बनाने वाला कोई न कोई तो होगा, कोई न कोई इसका कारक तो होगा। ये चश्मा है तो चश्मा अपने आप तो मेरे आँख में आ नहीं गया, या हम पैदा हुए तो चश्मा पहन के पैदा नहीं हुए, कोई न कोई बनाया, कोई न कोई कारण हुआ होगा इस चश्मे को बनाने का। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। तो बुद्ध ने दूसरा आर्य सत्य खोजा कि यदि दुख है तो दुख का कारण भी होगा।
निश्चित ही होगा, निश्चित ही कारण है, बिना कारण के कोई कार्य संभव ही नहीं है। फिर तीसरा क्या खोजा? दुखम, दुख का कारण और दुख का निवारण। कोई कार्य ऐसा बताइए जिसका निवारण ना हो सके। रोग होता है, दवा खाते हैं कि नहीं? किस आशा से खाते हैं? निवारण के लिए खाते हैं ना। विश्वास है ना कि हमें बुखार है, डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, दवा देंगे, पैरासीटामोल खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। या पैरासीटामोल नहीं तो उससे अच्छी कोई दवा हो सकता है, उनके पास कोई एंटीबायोटिक हो, ज़्यादा फीवर है, ज़्यादा बुखार है, उसकी दवा दे देंगे। जो भी रोग है उसका कहीं न कहीं निवारण जरूर होता है। बिना निवारण के कोई रोग नहीं। रोग बना है तो उसका निवारण है, भले हमारे वैज्ञानिक खोज पाए अथवा ना खोज पाए, लेकिन निवारण है ना। खोजे तो मिल गया, बहुत सारे रोगों का उनको इलाज मिला ना। शुगर को लाइलाज मानते हैं, लेकिन शुगर की भी कुछ न कुछ दवा बनाए लोग ना, भले जीवन भर चल रही है, लेकिन कुछ दवाइयाँ उन्होंने खोजी कि वो दवा खाते हैं तो बिल्कुल मेंटेन रहता है, न ज़्यादा होगा न कम, एकदम उसी पर स्थिर रहेगा। अगर नहीं खोज किए होते तो मेंटेन रहता क्या? 2-4 साल में ही राम नाम सत्य हो जाता शुगर का पेशेंट। या बहुत सारे ऐसे रोग जो अभी कैंसर इत्यादि है, कैंसर के भी प्रारंभिक स्टेज को वैज्ञानिकों ने खोजा है ना ठीक करने का उपाय। पहले तो नहीं खोजे थे, खोजा उन्होंने तो उपाय मिल गया। चेचक को पहले लोग देवी मान करके झाड़ फूँक करवाते थे और वो ज़्यादा विकराल रूप होता था, गांव का गांव साफ हो जाता था। हैजा को देवी रोग मान करके लोग गांव का गांव साफ हो जाता था। अब उसको मानते थे कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन खोजा लोगों ने तो उसका इलाज मिला कि नहीं? हैजा का इलाज मिला, चेचक का इलाज मिला कि नहीं? मिला। उसी तरह से जो भी रोग है दुनिया में उसका कहीं न कहीं उपाय है, उसका कहीं न कहीं निवारण है। तो बुद्ध ने पहला आर्य सत्य कहा दुखम, दुख है। दूसरा कहा दुख का कारण, उसका कारण है। तीसरा कहा कि दुख का निवारण भी है। दुख का क्या है? निवारण। दुख का निवारण है। अब दुख का निवारण है, डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर को आप अपना रोग बता दें, और डॉक्टर को रोग बताने के बाद डॉक्टर आपके रोग को पहचान ले कि हाँ आपको मलेरिया है और मलेरिया रोग है, वो आपको बताकर छोड़ दे, आप ठीक हो जाएंगे। आपके रोग का तो पहचान कर लिया डॉक्टर कि हाँ भैया आपको मलेरिया है, आपके ये लक्षण जो दिख रहे, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, पूरा देह काँप रहा है और देह पूरा जो है तप्तमान है, तो मलेरिया है। अब डॉक्टर बता दिया, आप आइए घर, हमको तो रोग का पता चल गया कारण, ठीक हो जाएंगे कि नहीं? कारण पता चल जाने से आपका दुख दूर हो जाएगा? नहीं होगा, जब तक उसका निवारण नहीं करेंगे, उपाय नहीं करेंगे। डॉक्टर ने दुख का पहचान, रोग का पहचान आपको करा दिया, लेकिन जब तक वो दवा लिखकर आपको बताएगा नहीं कि ये दवा है और इस दवा को खाना है, सुबह दोपहर शाम तीनों समय खाना है, और इस दवा को खाने में कौन सा विधि अपनाना है, कौन सा निषेध अपनाना है, कौन कौन कार्य करना है, कौन कौन कार्य नहीं करना है, ये बताता है डॉक्टर ना। और जब ये सब बता देता है, आप नियमित दवा का सेवन करने लगते हैं, औषधि का सेवन करने लगते हैं, तो आपका रोग ठीक होता है या वैसे ही बना रहता है? ठीक हो जाता है ना, बिल्कुल ठीक होता है। तो वही बुद्ध ने 4 आर्य सत्य खोजे। पहला दुख, सब जगह दुख है, सर्वत्र दुख है। और दूसरा दुख का कारण है। तीसरा दुख का निवारण है, उपाय है। लेकिन चौथा क्या है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपद। चौथा लिख लीजिए, दुख निरोध गामिनी प्रतिपद। प्रतिपद मतलब उसका मार्ग, दुख के निरुद्ध करने का मार्ग, दुख को खत्म करने का, नष्ट करने का मार्ग। दुख निरोध गामिनी प्रतिपद, दुख निरोध का मार्ग। ये 4 हुए, 4 आर्य सत्य। उसी तरह से महर्षि पतंजलि ने कहा कि हे हेतु हान और हानुपाय। हे मतलब वही दुख
जो दुख बुद्ध ने कहा कि सर्वत्र दुख है, वही पतंजलि ने भी कहा कि दुख है, सर्वत्र दुख है और हेयम दुखम अनागतम, दुख को छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हे के बाद है हान, और बुद्ध ने कहा दुख है तो दुख का कारण है, पतंजलि ने भी हान कहा। उसी तरह से हानोपाय, उसका उपाय भी है, और अंत में कहा कि उसका उपाय क्या है। बुद्ध ने दुख को दूर करने के 8 उपाय बताए, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। जो उपाय, चौथा आर्य सत्य है, उनका उपाय आर्य अष्टांगिक मार्ग 8 मार्ग हैं, जिसके द्वारा दुख को दूर किया जा सकता है। कितने मार्ग हैं? 8 मार्ग हैं, जिनसे दुख को दूर किया जा सकता है, जिनका सेवन करने से, जिनका प्रयोग करने से दुख को दूर कर सकते हैं। और पतंजलि ने कितना उपाय बताया? महर्षि पतंजलि ने द्वितीय पाद में किसका वर्णन है? 8 चीजों का वर्णन है ना, अष्टांग योग। बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया, तो पतंजलि ने किसका किया? अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियो अष्टावंगान, 8 अंग हैं। बुद्ध ने भी वही बताया, पतंजलि ने भी वही बताया। दोनों का उद्देश्य क्या था? बुद्ध का और पतंजलि का मूल उद्देश्य क्या था उनका? दुख का निवारण, दुख को दूर करने की कोशिश, दुख को दूर करने का उपाय। भारतीय दर्शन पर बहुत सारे जो पाश्चात्य हैं वो एक आक्षेप लगाते हैं कि भारतीय दर्शन दुखवादी दर्शन है, दुख आने से पहले ही हमको झकझोर देता है, डरा देता है। ऐसा है कि नहीं? दुख आने से पहले ही डरा दिया, अरे ऐसा मत करो पाप होगा, ऐसा मत करो परेशानी होगी, ऐसा मत करो नहीं तो बहुत ज़्यादा तुम्हें कष्ट होगा, पहले ही झकझोर देता है। ये सही है या गलत? सही है या गलत? मन में नेगेटिविटी लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए? नहीं लानी चाहिए ना, तो कैसे सही है? कैसे सही है बताइए आप लोग? नेगेटिविटी लाएंगे तो जो परेशानी होगी। नहीं, कभी कभी सत्य चीज बता करके आपको परेशानियों से बचाया भी तो जा सकता है। जो दुख की बात हमारे भारतीय दार्शनिकों ने की, चाहे कपिल ने की, चाहे पतंजलि ने की, चाहे बुद्ध ने किया, या अन्य जो भी हमारे दार्शनिक हैं, वो कहीं न कहीं दुख को दूर करने की ही कोशिश बताए। जितना दर्शन आप भारतीय दर्शन देख लीजिए, चारवाक को छोड़ करके, चारवाक तो सुखवादी दर्शन है, सिर्फ सुख के चक्कर में परेशान रहता है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनराजन्म कुतः। लेकिन चारवाक को छोड़ के जो अपने 8 दर्शन हैं, उन सभी दर्शनों में कहीं न कहीं दुख को दूर करने की कोशिश की गई है। और यदि चारवाक को भी ले लें तो चारवाक की भी मूल भावना क्या है? सुख उत्पन्न करना ही है। और यदि सुख उत्पन्न करना चाहता है चारवाक दर्शन, तो उसकी भी मूल भावना कहीं न कहीं दुख को दूर करने की ही है ना। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अगर ऋण करके भी घी पीना पड़े तो पियो। किस भावना से? दुख को दूर करने की ना। आज हमारे पास पैसे का अभाव है, उस अभाव को दूर करने के लिए उसने कह दिया कि कोई बात नहीं, ऋण लेकर के भी अगर तुम्हें मौज मस्ती करना है तो कर लो। तो मूल भावना उसकी भी है दुख को दूर करने की। तो जितने अपने भारतीय दर्शन हैं, उनकी मूल वृत्ति, मूल भावना क्या है? दुख को दूर करने की। तो भारतीय दर्शन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दर्शन है, उसको दुखवादी दर्शन करके छोड़ नहीं सकते। हमारे मनुष्यों ने, हमारे ऋषियों ने, भारत के संतों ने यदि दुख की बात कही है तो दुख की बात करके छोड़ तो दिया नहीं कि हाँ दुख होता है, आधिदैविक दुख होता है, अधिभौतिक दुख होता है, आध्यात्मिक दुख होता है, परिणाम दुख होता है, ताप दुख होता है, संस्कार दुख होता है, गुण वृत्ति विरोध का दुख होता है। अब दुख को गिना तो दिया नहीं सिर्फ कि दुख को गिनाया और छोड़ दिया कि हाँ ये दुख होता है, उसका उपाय भी तो बताया। उसका उपाय बताया कि नहीं? कोई भी दर्शन आप पढ़ेंगे, यदि वो कारण बता रहा है कि इसका कारण यह है, तो उसका निवारण भी वो दर्शन जरूर बताता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई भी दर्शन आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो बुद्ध ने जो बताया दुख के निवारण का मार्ग, दुख दूर करने का मार्ग, वो क्या है? किस नाम से जाना जाता है? आर्य
अष्टांगिक मार्ग। और पतंजलि ने किसका प्रतिपादन किया? अष्टांग योग। ठीक है, तो इस पर कल चर्चा करें कि आप लोग जानते हैं? ठीक रहेगा। अगर प्रकरण बीच में आ रहा है तो उसी पे हमको लगता है कि चलने दिया जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आर्य अष्टांगिक योग और अष्टांग योग क्या है, इन दोनों का कंपैरेटिव, दोनों का तुलनात्मक कैसे हम चिंतन कर सकते हैं, दोनों में कहाँ साम्यता है और कहाँ वैषम्यता है। बुद्ध ने जो चिंतन किया वह चिंतन कहाँ तक श्रेष्ठ है और पतंजलि ने जो चिंतन किया वह चिंतन कहाँ तक श्रेष्ठ है। जामे सुख तुम जानते सो है दुख का रूप, और सत सुख सुख जाना नहीं ताते पर भव। यही है परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना। उस सूत्र में कहा तो स्वामी जी ने स्वरवेद में दोहे में कह दिया कि जामे सुख तुम जानते, जिसमें तुम सुख जान रहे हो संसार में, वही तुम्हें क्या करेगा? दुख ही दुख देगा। जामे सुख तुम जानते सो है दुख का रूप, दुख का रूप है। और सत सुख सुख जाना नहीं, जो वास्तविक सुख है, वास्तविक जो सुख की अनुभूति है, उस सुख को तुम पहचान नहीं रहे हो, उस सुख को तो जान नहीं रहे हो, उसकी खोज नहीं कर रहे हो, बस संसार के सुख में परेशान हो। तो वास्तविक सुख क्या है उसको भी हमें जानने की कोशिश करनी है। ताते पर भव को, जब तक हम सत्य सुख नहीं जानेंगे तब तक हम संसार सागर में बार बार जन्म और मृत्यु लेते रहेंगे। भव को मतलब इस संसार रूपी कुएं में पड़े रहेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो उसका उपाय योग है, चाहे आप उसको अष्टांग योग कह लीजिए, चाहे उसका नाम ले लीजिए विहंगम योग। इसी के द्वारा सुख को प्राप्त किया जा सकता है और दुख को दूर किया जा सकता है। तो कल हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, अष्टांग योग और आर्य अष्टांगिक मार्ग, इस पर। तो शांति पाठ कर लीजिए। बोलिए सद्गुरुदेव